प्रश्न नंबर 649। तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? महाकश्यप, आनंद, उपालि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने मृत्यु के बाद किसी को भी नामित नहीं किया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत यानी कि मृत्यु से पहले उन्होंने किसी का भी नाम इसके लिए सजेशन नहीं किया था कि बौद्ध संघ का वह नेतृत्व करेगा। तो आपका ऑप्शन होगा नंबर डी, उपरोक्त में कोई नहीं। 650। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? अश्वघोष को, असंग को, वसुमित्र को, नागार्जुन को। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था वह बौद्ध भिक्षुक था नागार्जुन। अगला प्रश्न है 651। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत की हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, नंबर 1। नंबर 2, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, नंबर 3। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में जो कथन सही है वह है आपके नंबर 2 और 3। 2 क्या है? बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, और नंबर 3, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। अगला प्रश्न है 652। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो थे महाकश्यप, देवदत्त, उपालि, आनंद। तो निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? वह था देवदत्त। अगला प्रश्न है 653। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा यहाँ पर दी गई। सारनाथ में, राजगृह में, श्रावस्ती में, वैशाली में। तो बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति मिली किसमें? वैशाली में। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री कौन थी? यशोधरा, आम्रपाली, गौतमी प्रजापति, माया देवी। तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री कौन थी? वो थी गौतमी प्रजापति। तो गौतमी प्रजापति का बौद्ध से क्या संबंध था? तो बुद्ध को जन्म दिया था महामाया ने, ठीक है। तो महामाया का जन्म बुद्ध के जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो गई थी। तो फिर उनकी मौसी थी कौन? गौतमी प्रजापति। इन्होंने क्या किया? इनको बौद्ध का लालन पोषण किया, ठीक है। तो ये ही इनकी अगली माँ कहलाई। कौन? गौतमी प्रजापति। तो इन्हीं को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति मिली। अगला प्रश्न 655। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? माया, प्रजापति गौतमी, आम्रपाली, यशोधरा। तो बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों के संघ में प्रवेश की अनुमति दी? वो थी प्रजापति गौतमी, नंबर बी। अगला प्रश्न है 656। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर इन्हें सही क्रम में रखिए। नंबर 1 दुख है, नंबर बी दुख का निरोध है, नंबर सी दुख निरोध का मार्ग है, नंबर डी दुख का कारण है। तो भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। तो कूट का प्रयोग कर सही क्रम से बताइए। तो सबसे पहले क्या कहा, उसके बाद क्या कहा? तो सबसे पहले क्या है आपका? दुख है, नंबर ए। फिर नंबर डी दुख का कारण क्या है, नंबर बी दुख का निरोध है, ठीक है, और सी दुख का निरोध का मार्ग है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। सबसे पहले दुख है, दुख का क्या कारण है, फिर दुख का निरोध है, ठीक है, दुख का समाधान है,
लेकिन वो फिर नंबर डी, दुख के समाधान का मार्ग क्या वो बताया है। अगला प्रश्न है 657, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए, पुनर्जन्म नहीं होता है। कारण आर, आत्मा की सत्ता नहीं है। निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो कूट क्या है, ए आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या है, व्याख्या नहीं है एक ही। नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है एक ही। ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें क्या सही है, वह है आपका नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, कथन पुनर्जन्म नहीं होता है, तो ये बात गलत है। यानी कि उन्होंने पुनर्जन्म को माना है, किसने, बौद्ध धर्म ने। नंबर बी, कारण आत्मा की सत्ता नहीं है, तो ये बात सही कहा है, किसमें, बौद्ध धर्म में। तो आत्मा की सत्ता नहीं है। अगला प्रश्न है 659, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकतेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। मंजूश्री, वज्रपाणि, पद्मपाणि, मैत्रेय। तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं नंबर सी, पद्मपाणि। अगला प्रश्न है 660, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता। नंबर बी, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। नंबर सी, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति। नंबर डी, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो वह करता है आपका नंबर बी, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अगला प्रश्न है 661, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है दिव्यवादन की विषय वस्तु का, दीपवंश की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का। नंबर डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है, तो है वो आपका नंबर डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अगला प्रश्न है 662, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया महावीर ने, बुद्ध ने, शंकराचार्य ने, गुरु नानक ने। तो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया, वह किया बुद्ध ने। अगला प्रश्न है 663, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है। धर्मचक्र है, प्रबंधन है, अष्टांगिक मार्ग है, त्रिरत्न है। तो बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है, तो वह है आपका नंबर सी, अष्टांगिक मार्ग। तो कल्याण मित्र कैसे कहा गया है, अष्टांगिक मार्ग को। अगला प्रश्न है 664, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो उनके ऑप्शन है नंबर 1, 2, 3, केवल बी सही। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, और नंबर 3, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। तो आपका ऑप्शन नहीं था, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो महात्मा बुद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अगला प्रश्न है 665, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न किससे संबंध है। जैन से, बौद्ध से, गीता से, वेदांत से। तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में किससे संबंधित है, यह है आपका बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है 666, बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है मध्यम मार्ग,
निर्वाण, विनय, आत्मवाद। तो बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है वह है आप कौन सा? निर्वाण। तो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण को सर्वोच्च लक्ष्य नहीं माना गया है। तो निर्वाण कब माना गया है? जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो उस घटना को क्या कहा गया है? निर्वाण। और महापरिनिर्वाण कब कहा गया है? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है जी। तो बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसे निर्वाण कहा गया है, निर्वाण को। अगला प्रश्न है 667। संघ निम्न का पवित्र स्थान है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का, पारसी धर्म का। तो संघ निम्न का पवित्र स्थान है वह है आपका बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान को क्या कहा गया है? संघ या मठ। अगला प्रश्न 668। निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? प्रज्ञा, शील, पितृ, ध्यान। तो निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? वह नहीं है आपका नंबर सी, पितृ। अगला प्रश्न है 669। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। नंबर ए तृष्णा, नंबर बी अष्टांग, अच्छा दो ही है, चलो तीसरा लिखो, सी प्रतिष्ठित समुत्पाद। नंबर डी अविद्या। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य किस सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है? तो कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है, तृष्णा को, अष्टांग को, प्रतीत समुत्पाद को या अविद्या को। तो वह जाना जाता है नंबर सी, प्रतीत समुत्पाद को। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रतीत समुत्पाद को। अगला प्रश्न 670। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत समुदाय के सिद्धांत की व्याख्या करता है? वह करता है आपका नंबर ए, द्वितीय। अगला प्रश्न है 671। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों से, जैनियों से, सिखों से, हिंदुओं से। तो त्रिपिटक संबंधित है आपका बौद्धों से। और त्रिरत्न, ठीक है, त्रिरत्न ये किससे संबंधित है? त्रिरत्न संबंधित है आपका जैन धर्म से, जैन धर्म से। तो त्रिपिटक संबंधित है बौद्धों से और त्रिरत्न संबंधित है आपका जैनियों से। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, त्रिपिटक बौद्धों से और त्रिरत्न जैनियों से। अगला प्रश्न है 672। बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं दिव्यावदान में, त्रिपिटक में, महावदान में, अशोक के शिलालेखों में। तो बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं, वो मिलती हैं आपकी त्रिपिटक में। अगला प्रश्न 658, जो का पिछला प्रश्न छूट गया था। 657 के बाद सीधा 659 प्रश्न अपने सॉल्व किया था, लेकिन 658 छोड़ दिया था। तो बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, आइए देखते कौन सम्मिलित थे। धर्म की सादगी, नंबर 2 दलितों के लिए विशेष अपील, नंबर 3 धर्म की मिशनरी भावना, नंबर 4 स्थानीय भाषा का प्रयोग, नंबर 5 दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सिद्धता। तो प्रश्न क्या है 658 का? बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो वह क्या सम्मिलित थे?
तो वो थे आपके नंबर सी 1 2 3 4। क्या हो गया? यानी कि धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और नंबर 4 स्थानीय भाषा का प्रयोग। लेकिन 5वां नहीं था, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सृजनता। तो प्रश्न क्या था? बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो वे चारों आपके सम्मिलित थे। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और